ओए, इतना बड़ा लॉस हो गया यार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स? मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़िशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हम अपने लॉसेस को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं या किस तरह इनको कट कर सकते हैं, इनको कम कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, तीन चार चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इनके ऊपर डिटेल से वीडियो ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर बना चुका हूँ, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहली चीज़ जो है वो बेसिकली लेवरेज है। देखें, होता ये है कि हमारे पास इक्विटी कम होती है, ठीक है, हमारा अकाउंट बैलेंस जो है वो कम होता है। 100, 200, 400, 500 इतने डॉलर्स हमारे पास ज़्यादातर ट्रेडर्स के पास होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो लिवरेज बड़ा ले लेते हैं। अब जब वो लिवरेज बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो पीछे चली जाती हैं। क्योंकि लीवरेज का आपको क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली लीवरेज इसीलिए दिया जाता है कि आप छोटी अमाउंट से बड़ी ट्रेड या बड़ी लॉट साइज़ लगाएं, ठीक है, या लगाने के काबिल हो जाएं। अब जब आप ये करते हैं कि आप 200, 400 या 500 डॉलर के अकाउंट के ऊपर एक बड़ा लेवरेज ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर बड़ी लॉट लगा लेते हैं, तो होता ये है बेसिकली कि अगर तो मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाए, यानी कि दो दो 4 पिप, 5 पिप, 10 पिप आपके अगेंस्ट चली जाए और आपने बड़ी लॉट लगाई हो, तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आजकल के जो नए ब्रोकर्स आ रहे हैं वो लिवरेज भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं। कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो 2000 तक की लिवरेज जो है ना वो दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लॉसेस हों और उनको फ़ायदा हो, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे करेंसी पेयर्स आ जाती है। बेसिकली बात वहीं पे आ जाती है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब हम स्टेप इन करते हैं तो हम चीज़ों को सीखते ही नहीं। जब सीखते ही नहीं, हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता, तो गलतियाँ होती हैं और गलतियों के नतीजे में हमें नुकसानात का सामना करना पड़ता है और बहुत बड़े-बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है और उसके बाद हम मायूस हो जाते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है या किसी भी किस्म की जो ट्रेडिंग है वो एक गैम्बलिंग है, तो इससे दूर रहें या इसको क्विट कर दें। तो बेसिकली करेंसी पेयर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। हमें यही नहीं पता होता कि हमने कौन-सा करेंसी पेयर जो है ना वो सिलेक्ट करना है, ठीक है? हमें यही नहीं पता होता कि मेजर पेयर कौन से हैं, हमें यही नहीं पता होता कि क्रॉस पेयर कौन से हैं, हमें यही नहीं पता होता कि कोरिलेशन पेयर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमें ये भी नहीं पता होता कि मार्केट के अंदर जो सेशंस होते हैं, जब मार्केट के अंदर मुख्तलिफ सेशंस ओपन होते हैं, उनका इन करेंसी पेयर्स के ऊपर डायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, जो कि हम नहीं कर पाते। हम बगैर सोचे समझे मेजर पेड्स में भी ट्रेड लगा लेते हैं, क्रॉस पेड्स में भी ट्रेड लगा लेते हैं और जब अचानक से कोई मार्केट के अंदर कोई कह लें कि सेशन ओपन होता है और कोई वॉलेटिलिटी आती है मार्केट के अंदर, तो दोनों जो पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है? हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, हमारे बड़े-बड़े लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है? और कसूरवार जो है हम मार्केट को ठहरा देते हैं कि मार्केट जो है वो हमारे साथ हमेशा इसी तरह करती है। तीसरी चीज़ बेसिकली हमारी जो है ना वो ओवर ट्रेडिंग है। ओवर ट्रेडिंग हम बहुत ज़्यादा करते हैं। मिसाल के तौर पे हम ना तो देखते हैं कि कौन सा टाइम टेबल सही है हमारे लिए, कौन सा सेशन हमारे लिए ठीक है, इसके अंदर हमें ट्रेड करनी है। हम बस लैपटॉप खोलते हैं और उसके बाद कोई ना कोई सेटअप देख के दूसरी चीज़ों को बगैर सोचे समझे हम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। रोज़ाना की हम 8-8, 10-10 ट्रेडें कर देते हैं, ठीक है ना? और उसके अंदर किसी किस्म की कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होती, कोई रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं होता। बस जहाँ मिले हम लगाई जाते हैं। थोड़े-थोड़े 10-10, 20-20, 30-30 पिप्स लेके तो हम मार्केट से आउट होते रहते हैं और हम ये सोच रहे होते हैं कि यार प्रॉफ़िट हो रहा है, बस ठीक है और हमें क्या चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही मार्केट किसी एक ट्रेड में आपके अगेंस्ट मूव करती है ना, इस ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपने जो पीछे सारी की सारी ट्रेड्स की होती हैं, उन सब का प्रॉफिट एक ही ट्रेड के अंदर जो है ना, वो कट हो जाता है। तो बजाय इसके कि आप दोस्तों क्वांटिटी के ऊपर फोकस करें या ओवर ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करें, अगर आप क्वालिटी ट्रेड्स के ऊपर फोकस करें,
अगर आप ये सोचें कि एक वीक के अंदर आपने 2-3 ट्रेडें करनी है और क्वालिटी ट्रेड्स करनी है, ठीक है? जिनका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी अच्छा हो, आपकी लॉट साइज़ भी अच्छी हो, प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आप ट्रेड करें। जब आप प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ ट्रेड करते हैं और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ ट्रेड करते हैं, तो यकीन मानें कि आपको वो 2-3 ट्रेडों में इतना प्रॉफ़िट हो जाता है, जो कि आप पूरे वीक में कुछ 100-50 ट्रेडें भी कर लें, तो उनके अंदर आपको इतना प्रॉफ़िट नहीं होता। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, इन चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लें, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके ऊपर अगर आप कंट्रोल कर लें और पूरा एक ट्रेडिंग प्लान बना के चलें, तो आपके लॉसेस जो हैं वो कम से कम होंगे, प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन चीज़ों से। इन तमाम टॉपिक के ऊपर ना ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। लेवरेज के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, पिप्स कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद स्प्रेड के ऊपर मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आप कंप्लीट इन वीडियो को देखें डिटेल के साथ, इन चीज़ों को समझें, ठीक है ना? तो आई होप सो कि आप जो है ना ट्रेडिंग के अंदर मार नहीं खाएँगे और बड़े-बड़े लॉसेस से ना आप बच जाएँगे। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इस नई चीज़ को। अल्लाह हाफ़िज़।